दोस्तों, सरकार एक बार फिर जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है। जिस ढंग से आप देखे होंगे कि जियो जब बाजार में आया था तो किस ढंग से फ्री और आपको सुविधाएं देते गई और आपको आदत डालती गई। और जब आप जियो पर यानी अपने मोबाइल पर आश्रित हो गए तो उसका रेंट बांध दिया और वह रेंट का दर बढ़ाते बढ़ाते आज कहां पहुंच गए ये आप सबको मालूम है। आप जरूर इसे समझ भी रहे होंगे। उसी ढंग से सरकार ने, ये मोदी सरकार जो बोलने के तो गरीबों की सरकार है, गरीबों के हित की कार्य करने वाली सरकार है, लेकिन वही सरकार एक योजना लाई थी यूपीआई, जो आप अपने मोबाइल के जरिए ही लेन देन करना शुरू कर दिए थे। आप एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करते थे और ये सब फ्री में किया जा रहा था। लेकिन अब वह फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप दिवाली की खुशियां मना रहे थे और सरकार आपको आपकी जेब काटने की प्लानें बना रही थी और वह प्लान 1 नवंबर को चालू भी किया गया और वह यूपीएसआई के मार्फत किया गया, क्योंकि बैंकों ने सरकार से बार बार आग्रह कर रहे थे कि अब लोग चेक के द्वारा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। चेक के द्वारा मैं लोगों की जेब काटता था, उनके ट्रांजैक्शनों पर उनका जेब काटता था और आपने ऐसा स्कीम ला दिया यूपीआई स्कीम, जिससे लोग अब बैंक भी आना नहीं चाह रहे हैं, नहीं चेक जमा कर रहे हैं, नहीं कोई एटीएम से पैसे का लेन देन कर रहे हैं, जिस पर हम भारी बोझ डाले हुए थे। इसलिए हमारे बारे में भी सरकार कुछ सोचिए, जैसे अपने मित्रों के बारे में सोचते हैं। मोदी जी बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा भैया ठीक है, तुम्हारे लिए भी एक मार्ग प्रशस्त कर देता हूं, तुम्हारे लिए भी एक रास्ता बना देता हूं, यूपीआई लाइट ला देता हूं, जिसमें जनता जनार्दन को भी सुविधाएं होगी। उन्हें बार बार उंगलियां फेरनी पड़ती है, फिंगरप्रिंट देनी पड़ती है और जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उनको भी राहत दे देता हूं। और आप लोग घुमा फिरा करके उनकी जेब काटिए, सीधे तौर पर नहीं काटिए। अब वो जेब कैसे काटा जा रहा है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि यह जनता की सरकार है। उन भक्तों की भी सरकार है जो बोलते हैं कि आएगा तो मोदी है। शायद हो सकता है कि उनके लिए कुछ राहतें रियायतें दी हुई सरकार दी होगी, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन जो आम जनता है, जो अब पॉकेट में पैसा रखना भूल गए थे, बैंक जाना छोड़ दिए थे, उनके लिए एक विशेष ये सुविधाएं लाई गई। और उसमें एक बात और मैं बतला देना चाहता हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि इस काम में सबसे ज्यादा, क्योंकि
भाजपा आरएसएस की जो विचारधारा है उसमें 4-5 लोगों को हर तरीके के काम दिया गया है। जैसे मोदी जी आपके सामने जाकर के जुमले फेंक देते हैं, आंसुएं बहा लेते हैं, अपनी मां को चूल्हे फूंकते हुए देख करके उनके आंख में आंसुएं आ गई थी और इसलिए आपको फ्री सिलेंडर दे दिए थे। उसका क्या आश्रय हुआ आप सब जानते हैं। वैसे ही जोगी जी का भी काम दे दिया गया, बटोगे तो कटोगे, वे यानी नफरतें फैलाते चलते हैं। अभी आप देखते होंगे कि 2 राज्यों में चुनाव है, वहां पर किस ढंग से नफरत बांट रहे हैं। अमित शाह जी जो उनका खिलाफ करता है, सरकार के खिलाफ करता है, उनके ईडी सीबीआई भेज देते हैं। सहारा के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया हुए पैसे का किस ढंग से बंदरबाट किया जा रहा है वो तो आप सबको पता ही है। सहारा जमाकर्ता दर दर के ठोकरे खा रहे हैं और उसमें हुए निवेशक कौन है? वे गरीब गुरबे लोग हैं जो रोजमर्रा के काम करते हैं, तब उनको खाना मिलता है। वे अपने भविष्य की सोच करके उसमें पैसे जमा किए थे और आज वे लोग दर दर भटक रहे हैं। खैर, इस पर मैं बहुत से चर्चाएं किया हूं और आगे करते रहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ गडकरी साहब जो आरएसएस का बहुत ही नजदीक माने जाते हैं और वे एक फास्ट टैग लाए थे जो रोडों पर चलते हैं, टोल टैक्स के रूप में। और किस ढंग से जनता का जेब काटा गया और काटा जा रहा है आज भी, और देश को किस ढंग से कर्ज में डुबोया गया। क्योंकि ये जितनी भी रोडें बनी वे कहीं ना कहीं हम विदेशों से कर्ज लिए और उसके आधार पर ये रोडें बनाई गई और उस पर फास्ट टैग लगाया गया, टोल टैक्स लगाया गया और टोल टैक्स के द्वारा जनता का जेब काटी गई। और उसी ढंग से आज यूपीआई के माध्यम से, यूनिफाइड पेमेंट के द्वारा आपको जेब काटने का एक पहला चरण का शुरुआत हो चुका है। आगे भविष्य में और भी इस ढंग की आपको नजारे देखने को मिलेगा। और इसमें वे जो यूपीआई लाइट लाया गया है उसमें 2000 रुपया तक आप उसके वॉलेट में रख सकते हैं और उसमें आपको ज्यादा उंगलियां फेरनी नहीं पड़ेगी। और यदि वो 2000 से कम उसमें होगा वॉलेट में तो वह स्वतः आपके अकाउंट से उसमें आ जाएगा और उसके मार्फत अब जो आपको 2000 रुपया बैंक में रहता तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता, ब्याज मिलता, वो अब ब्याज ये कमाएंगे यूपीआई के मार्फत, यानी सरकार कमाएगी। जेब आपकी कटेगी, आप पर बोझ बढ़ेगा, फायदा सरकार उठाएगी, कमाई आप करेंगे। क्योंकि सरकार एन पर क्रेन आपको चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रही है। कहीं सीसीटीवी कैमरे लगाकर, कहीं आधार कार्ड के मार्फत, कहीं टोल टैक्स के मार्फत, कहीं बैंकों में सर्विस चार्जेस के माध्यम या अन्य तरीके के माध्यमों से जो सरकार को टैक्स प्राप्त होता है। और सरकार हवाई जहाज से विदेश भ्रमण पर निकलती है, विदेश घूमने जाती है और विदेश जाती है तो वे भी आज तक नहीं बतलाया जाता है कि हम विदेश गए तो हमने भारत के लिए क्या किया। लेकिन जब सोशल मीडिया, क्योंकि जो स्ट्रीम मीडिया है वह तो आपको सच्चाई कभी सामने रखती नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपको पता चलता है
कि सरकार तो वहां गई, उस देश में गई, वहां पर किसके लिए काम किया, वहां पर क्या क्या प्रोजेक्ट अपने मित्रों के लिए लगवाने की बात की। इन तमाम बातों की खबरें आप आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं, और जो सत्य भी है। लेकिन इस सब आपको स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जाता है। स्ट्रीम मीडिया में सरकार के फायदे, सरकार के गुणगान, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया चरण चुंबक बन चुकी है। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।